सियासी गणित और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के नाम का ब्रह्मास्त्र जो खेल दिया। और ऐसे में अब क्या करेंगे बुआ और बबुआ? जी हां, एसपी बीएसपी का गठबंधन तो बहुत दिनों पहले ही हो गया था, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव और मायावती ने कांग्रेस से किनारा किया और महज 2 सीटें छोड़ी गठबंधन में, उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो कांग्रेस को बहुत निम्न स्तर का नाप रहे हैं। लेकिन देखिए अब निम्न स्तर पर राहुल गांधी ने किस तरह से पॉजिटिव होकर एक स्ट्रोक खेल दिया प्रियंका गांधी के नाम पर। और ऐसे में पूर्वांचल का जिस तरह से उन्हें महासचिव बनाया गया है, प्रभारी बनाया गया है, वो साफ साफ बयान कर रहा है कि बीजेपी के साथ साथ बुआ और बबुआ पर भी भारी पड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। हालांकि मैं मायावती का जिक्र करना चाहूंगी, 2014 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में अधिकतर सीटों पर बीजेपी के बाद बीएसपी दूसरे पायदान पर थी, यानी नंबर 1 पे बीजेपी थी, उसके बाद बीएसपी का वहां पर दबदबा देखा गया था, और उसके बाद सपा थी, और उसके बाद फिर कांग्रेस और अन्य दल वहां पर नजर आए थे। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से प्रियंका गांधी के नाम का स्ट्रोक खेला गया है, शिवपाल सिंह यादव को भी गठबंधन से बाहर किया गया है। शिवपाल सिंह यादव अब लगातार कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर शिवपाल सिंह यादव कांग्रेस से मिल जाते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सोने पर सुहागा होगा, और अखिलेश के लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बाउंसर वाला स्ट्रोक होगा, जिससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि मायावती और अखिलेश को अब सोचना पड़ जाए, क्योंकि हमने पता नहीं था कि प्रियंका गांधी का स्ट्रोक राहुल गांधी खेल सकते हैं। और ऐसे में भले ही मायावती अखिलेश दिखा रहे हो कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दरअसल पर्दे के पीछे की सच्चाई तो यही है कि प्रियंका गांधी का नाम काफी है। हर कोई ये जानता है कि उनसे अटैचमेंट फील करती है जनता, और इसका पूरा फायदा कांग्रेस उठा सकती है। वैसे में क्या करेंगे बुआ और बबुआ, क्या करेंगे पूर्वांचल में? पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन पूर्वांचल में भी बहुत से पशुपेश की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, बाहुबलियों का भी वर्चस्व पूर्वांचल में सबसे ज्यादा है। मुख्तार अंसारी हो, राजा भैया हो, या फिर अन्य हम बाहुबलियों का जिक्र कर लें, अतीक अहमद का जिक्र कर लें, यानी कुल मिलाकर वहां पे जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। तो ऐसे में क्या करेंगे प्रियंका गांधी के आने पर अखिलेश यादव और मायावती? पूर्वांचल की कई बड़ी सीटें हैं जिस पर महासंग्राम की स्थिति देखी जा सकती है अखिलेश यादव और मायावती के बीच में। हालांकि समझदारी की है, दोनों की 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी पूर्वांचल का खाका भी खुलना बाकी है। यानी कुल मिलाकर अब क्या होगा एसपी बीएसपी का भविष्य? शिवपाल क्या करेंगे अब? और ऐसे में जो अन्य पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, उनकी क्या भूमिका होगी? प्रियंका गांधी के आने के बाद एसपी बीएसपी की रणनीति को फेल करने में कितनी कामयाब होंगी प्रियंका गांधी? और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को अलग किया है गठबंधन से, क्या ऐसे में हो सकता है कि राहुल गांधी जो ऐसा कोई और स्ट्रोक लेकर आए जिससे मुश्किलात में पड़ जाएं अखिलेश यादव और मायावती? पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिंधिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या करेंगे अखिलेश यादव और मायावती? सभी सवालों का जवाब देंगे एडिटोरियल हेड एडविन अमन सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग सीटों का जो आकलन है वो साफ हो गया है कि वहां पे बीएसपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, आरएलडी, और बात करें अगर सपा की। अब ऐसे में सिंधिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह से वहां पे गणित बिठाएंगे सिंधिया? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो जिस तरह से प्रियंका गांधी का नाम आना, मेरे ख्याल में उम्मीद भी नहीं होगी सपा बसपा और भाजपा को कि प्रियंका गांधी का मास्टर स्ट्रोक जो कांग्रेस ने छुपा के रखा हुआ, बचा के रखा हुआ था, वो चुनाव के एन वक्त खेलेगी, क्योंकि इससे दोनों की रणनीति में कहीं ना कहीं एक आप देखें बड़े स्तर पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम देखें जब सपा बसपा गठबंधन हुआ तो लगातार इस बात की चर्चाएं चली थी गायत्री जी की क्या सपा और बसपा कांग्रेस को इस गठबंधन में शामिल करेंगी, जो महागठबंधन का बात कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि 38 सीटों पर दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, 3-4 सीट आरएलडी के लिए छोड़ी हैं, और हाँ 2 सीटें जरूर उनके लिए छोड़ दी, जो शगुन उनके लिए कि भाई आप यहाँ से चुनाव लड़िए बेखौफ होकर। लेकिन देखिए, किसी का मजाक आप इससे उड़ा रहे थे, एक तरीके से आप ये बता रहे थे कि आपकी यूपी में जमीन कुछ नहीं है, आप जो है यहाँ पर 2 सीटों से ज्यादा आपको हम नहीं देंगे, या यहाँ 2 सीटों ज्यादा आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को सामने लेकर आए हैं, और एक तरीके से नई ऊर्जा जो मिली है पूरे यूपी कांग्रेस और पूरे देश की कांग्रेस को, वो कहना कि बड़े सवाल निशान लगा रही है बीजेपी और सपा बसपा के जो रणनीति थी। रहा सवाल गायत्री जी की, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी को अनुभव है, क्या उनके आने से जो राजनीतिक उनकी जो अब तक जो उनका अनुभव वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ कुछ रैलियों में चंद कुछ जगह ही नजर आती हैं, बहुत ज़्यादा उनका अनुभव नहीं है। लेकिन देखिए गायत्री जी, आपको याद होगा कि जब राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीएम पद के का जो था कि कौन सीएम पद का वहाँ से उम्मीदवार होना चाहिए, किसके नाम पर मोहर लगनी चाहिए, आपको याद होगा तुरंत प्रियंका गांधी वहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, और 2 नाम वो चुने जाते हैं जो उनकी
समझ में बेहतर होती है, यानी कि इनको पॉलिटिकल समझ है और वही नाम सामने आए उन्हीं पे मोहर लगी। यानी वैसे भी प्रियंका गांधी को राहुल गांधी का सबसे कहते हैं ना समझदार सलाहकार और विश्वासपात्र बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ आपसे गायत्री जी कि जिसने मध्य प्रदेश और राजस्थान में सब चीज तय हुई, उसने ये जता दिया कि जरूर काबिलियत है प्रियंका गांधी में। और अब जिस तरह से एन वक्त पे यूपी में लेकर आना, देखिए यूपी में ही क्यों लेकर आना, क्योंकि लगातार ये बात चलती रही है कि यूपी में राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ है और वही है, अगर यहाँ से वो आती हैं तो पूर्वांचल में जिस तरह से अब नई रणनीति पे काम करना पड़ेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि हम ऐसा मान रहे थे कि अवैध किले को भेजना आसान नहीं है किसी पार्टी के लिए। लेकिन अब जरा देखिए आप कि जिस तरह से फूलपुर और गोरखपुर में सीटें हारी हैं, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति है वो एक नए सिरे पर लेकर जाने की तरफ इशारा जरूर किया, क्योंकि वो आत्मविश्वास, वो जोश खरोश ना तो बीजेपी में नजर आ रहा है इस वक्त और ना उनके कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जिस तरह की बातें लगातार अब कांग्रेस के पक्ष में होती हुई नजर आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है प्रियंका गांधी के आने के बाद। और रहा सवाल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था, मैं जिस सवाल पे जो आपने किया था उसके ऊपर आता हूँ, सपा बसपा। बिल्कुल जिस तरह सपा बसपा जोश में थी, जरूर प्रियंका गांधी के आने के बाद वो जोश ठंडा हुआ है। और जिस तरह से सपा और बसपा ने कांग्रेस को दरकिनार किया था, उसने एक बार फिर, मैं तो सही कहा, मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका है। अगर यहाँ पे 30-40 सीट कांग्रेस निकाल के सामने आती है तो यानी कि यूपी की जमीन पे एक बार फिर उसके जो कब्जे की बात होती है वो कर सकती है। और प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद क्या कांग्रेस ये कर पाएगी, क्या ये कर सकती है, जरूर अब इसमें मंथन शुरू होगा। और विपक्षी जो दल थे, खासकर भाजपा और सपा गठबंधन, बसपा जो गठबंधन था, ये सीधा सीधा मुकाबला हम मान के चल रहे थे कि सपा बसपा गठबंधन और बीजेपी में होगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अब सेंधमारी की है, उसने कहीं ना कहीं बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर दिया है त्रिकोणीय मुकाबले में, और ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने वाला यूपी की राजनीति में। और ऐसे में छोटे दलों का अगर कांग्रेस साथ में आना अगर संभव हो पाया तो ये समझिए कि भूचाल आ सकता है उत्तर प्रदेश राजनीति में जी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्या होगा सर, क्योंकि वहां पर भी देखा जाए तो सिंधिया को जिम्मेदारी सौंपी गई। हम जानते हैं मध्य प्रदेश में भी वो बहुत ही उनका काम बहुत बेहतरीन रहा है, और सिंधिया को जिम्मेदारी सौंपने का क्या मतलब है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और वो वहां पे कैसे जो गणित बिठाई है सपा बसपा ने, उसमें वो अपनी गणित कैसे बिठाई? बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आप गन्ने की बात मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो गन्ना किसान है वो परेशान रहते हैं, उनको लेकर पैसे को लेकर मिलों को उनका बकाया रह जाता है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ये बोलते हैं कि भाई आप गन्ना मत उगाइए यहाँ से। तो देखिए इसी नाते उनको वहां पर लाया गया, क्योंकि आपको याद होगा कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक खेला, वो ये बोला कि हम कर्ज माफी कर देंगे किसानों की। तो देखिए जरूर रणनीति पे कांग्रेस काम कर रही होगी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा है, होनहार है, हमने उनकी काबिलियत मध्य प्रदेश चुनाव में देखी, हमने उनकी काबिलियत संसद में जिस तरह बोलते हैं वो देखी। तो लोग उनके अंदर एक जो है अच्छा वक्ता और एक अच्छा जो सांसद देख सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो चुनाव भी लड़ते हुए नजर आए, लेकिन पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि प्रियंका गांधी कहां चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अब ये यूपी की राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है, एक अलग मोड़ पर लेकर चली गई, जिसको लोग ये मान ही नहीं रहे थे कांग्रेस कहीं इस सीन में नजर भी आ रही है। लेकिन अब सीन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कांग्रेस होती हुई नजर आ रही है जी। कांग्रेस महत्वपूर्ण होती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन अगर इस पॉजिटिविटी का माहौल तो बहुत है कांग्रेस के लिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक माइनस माइनस प्लस होते हैं और प्लस प्लस माइनस भी होते हैं। अगर मान लीजिए प्रियंका गांधी का इम्पैक्ट जो सोचा जा रहा है अगर उतना नहीं पड़ता है, तब क्या होगा प्रियंका गांधी का? देखिए आप ये समझिए कि कांग्रेस पर खोने के लिए कुछ नहीं है। पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, 2 सीटें हैं, जो 2 सीट कांग्रेस सपा बसपा भी छोड़ रही है, तो यानी 2 सीटों पर आप सीमित होकर मान रहे थे कांग्रेस को। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ अगर कांग्रेस 10 सीटें भी निकालती है तो प्लस ही है कांग्रेस के लिए, और ये माइनस है बीजेपी के लिए और सपा के लिए, बसपा गठबंधन के लिए। तो आप ये देखकर चलिए कि कांग्रेस सिर्फ पाएगी यहाँ से, कोई कुछ नहीं। और ऐसे में अगर कांग्रेस 10 से 20 सीटें भी अगर यहाँ से हासिल करती है तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है कांग्रेस के लिए। और साथ में 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला, उसमें भी कांग्रेस कहने का अपनी जमीन तलाश सकती है। ऐसे में महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या कांग्रेस में जो ये एक तरह का नए तरह के चेंजेस हुए, क्या ये असरदार साबित हो सकते हैं, क्या ये जो लोग उत्साह में, क्या ये वोटों में कन्वर्ट हो सकते हैं? अगर हाँ हो सकते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और प्लस मैं ये कहूंगा कि बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक पड़ाव हो सकता है कि जो ये मानकर चल रही थी कि यूपी से हमें कोई अब हरा नहीं सकता, उनके लिए बहुत बड़ा सबक हो सकता है। सबक हो सकता है, लेकिन अब अगर एसपी बीएसपी के अगर तालमेल को लेकर बात की पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो निस्संदेह मायावती भारी पड़ गई अखिलेश यादव पे। दोनों की समझदारी होगी कि उन्होंने पूर्वांचल का जिम्मा अखिलेश को सौंपा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को संभाल रही हैं। अब ऐसे में अगर हम पूर्वांचल के जिम्मे की तरफ बात करें तो अखिलेश यादव के बारे में भी हाल में खबर आई कि आजमगढ़ की तरफ वो रुक कर सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि पुख्ता तौर पे बातें सामने नहीं आई हैं, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है दर्शकों। अब ऐसे में वहां पे कई ऐसी अहम सीटें हैं जहां पे बाहुबलियों का भी बहुत अच्छा खासा वर्चस्व है। मैं आजमगढ़ की सदर विधानसभा सीट से फिलहाल मुख्तार अंसारी विधायक हैं, लेकिन हमें आजमगढ़ भी नहीं भूलना चाहिए और हमें घोसी लोकसभा क्षेत्र जो सीट है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। इलाहाबाद के अलावा जो आसपास के जितने क्षेत्र, हमें
उसे भूलना नहीं चाहिए। और ऐसे में फिर सब एसपी बीएसपी के बीच कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि रार मच सकती है सीटों को लेकर, क्योंकि घोसी लोकसभा सीट का अगर मैं जिक्र करूं तो वहां पे मुख्तार अंसारी के बेटे का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने खुद कहा था कि अगर बहन जी उनको टिकट देंगी तो वो सीट से चुनाव लड़ेंगे, और मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का विलय हो चुका है उनकी पार्टी में। तो ऐसे में कुल मिलाकर क्या लगता है कैसे बाहुबलियों से फिर पार पाएंगे सपा और बसपा, और क्या क्यों नहीं, क्योंकि आपको याद होगा मुख्तार अंसारी को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में शामिल करने से मना किया, उसके बाद वो बीएसपी के पास चले गए। देखिए बिल्कुल गायत्री, अगर आप थोड़ा सा बड़े स्केल पे देखें तो अब तक ये नजर आ रहा था कि सपा बसपा के मुकाबले शायद कोई नहीं होगा, शायद ऐसा माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से अब नजर आ रहा है उसने कहीं ना कहीं एक नई रणनीति पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है सपा और बसपा प्लस भाजपा को। तो मैं ये बस यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल अभी बहुत सारा गणित होना बाकी है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस फतेह पालेगी यूपी में, लेकिन हाँ फर्क इतना पड़ा है कि जो सोया कार्यकर्ता था कांग्रेस का वो जरूर जागा है। और ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, तमाम देश की बात है। जहां से प्रियंका गांधी की लगातार बात चल रही थी, हम लोग गुजरात इलेक्शन कवर किया, उस समय भी लगातार ये बातें उठती रही कि प्रियंका गांधी को आखिर क्यों नहीं लाया जा रहा है। 10 से 12 सीट अगर वो आती हैं तो जीत जाएंगे हम ज्यादा। तो देखिए इंपैक्ट तो जरूर नजर आएगा, और इस इंपैक्ट का असर ये पड़ रहा है कि सपा बसपा की फिलहाल तो बोलती बंद होती हुई नजर आ रही है, और भाजपा भी एक नई रणनीति पर काम करने को मजबूर सी नजर आ रही है, क्योंकि फिलहाल अभी कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया है। अभी ऐसा माना जा रहा है अमित शाह लखनऊ जाएंगे, वहां जाकर लोगों से बात करेंगे, एक नई रणनीति पर काम करेंगे। तो प्रियंका गांधी के आने से ये असर तो जरूर पड़ा है। हाँ मैं फिर कहूंगा कि क्या ये असर वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा, क्या कांग्रेस जो उनका जनाधार खत्म हो चुका है क्या वो वापस ला पाएगा, क्या 10 से 20 सीटें कांग्रेस अपने हक में ला पाएगी ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी के आने के बाद। ये बहुत सारे सवाल है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं राजनीति को एक अलग परिवेश में जरूर लेके गए दोनों नेता। वाकई उत्तर प्रदेश में 1 और 11 यानी प्रियंका गांधी और सिंधिया का जोड़ जो है वो क्या इस बार कमाल कर पाएगा उत्तर प्रदेश में। पूर्वांचल की गणित बहुत मजबूत है लेकिन बहुत पेचीदा भी है, तो वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिंधिया कितना खुद को साबित कर पाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। और अगर नहीं साबित कर पाए प्रियंका और सिंधिया जो उनसे उम्मीदें की जा रही हैं, तब क्या होगा दोनों का भविष्य, इस पर भी सवाल उठने जरूर लाजमी सवाल जरूर उठेंगे। लेकिन फिलहाल अभी पूरी तरह से सकारात्मक ही माहौल है कांग्रेस के पक्ष में कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के आगाज से बीजेपी सहित एसपी बीएसपी के कहीं ना कहीं होश फाख्ता हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत से सियासी समीकरण हमें देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बुआ और बबुआ यानी कि मायावती और अखिलेश यादव किस तरह से अब गणित बिठाते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को लेकर। तो दर्शकों आज के खास प्रोग्राम में ये था है मुद्दा। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। शुक्रिया अमन सर, नमस्कार दर्शकों।